अस्सलाम वालेकुम गाइस, राजपूताना तिब्बी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीआईटी डिजीज़ की, लेकिन सिर्फ एक सिस्टम से नहीं बल्कि एलोपैथी और यूनानी दोनों के नज़रिए से, ताकि आपका कंसेप्ट और क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग दोनों स्ट्रॉन्ग हो। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एलोपैथी मेडिसिन जीआईटी प्रॉब्लम्स को कैसे ट्रीट करती है और यूनानी सिस्टम उन्हीं डिजीज़ को कॉज, मिजाज और होलिस्टिक अप्रोच से कैसे समझाता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि हर डिजीज़ को हम एलोपैथी वर्सेस यूनानी के सिंपल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तरीके से समझेंगे। तो शुरू करते हैं। दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली एंड नॉट फॉर अ प्रिस्क्रिप्शन। प्लीज़ कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर बिफोर यूजिंग एनी मेडिसिन। तो सेक्शन 1, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड हेपेटोबिलियरी सिस्टम, जीआईटी डिजीज़ एंड लीवर डिजीज़। तो फर्स्ट जो हम पार्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं वो रहेगा हमारा एंटासिड, एंटी रेफ्लेक्स एंड एंटी अल्सरेंट। एंटासिड जनरली क्या होते हैं? जो चीज़ें जब स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है और जलन पेन होता है तो एंटासिड उस एसिड को न्यूट्रल करता है या समझ लो कि शांत करता है। एंटासिड के जैसे कि एग्जाम्पल होते हैं एल्जीनिक एसिड, एल्जीनिक, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गए, मैग्नीशियम, और जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह। एंटी रेफ्लेक्स, जो जीआईटी के रेफ्लेक्स को कम करने वाली मेडिसिन को एंटी रेफ्लेक्स कहते हैं। एंड एंटी अल्सरेंट्स, जो कि अल्सर को ख़त्म करती हैं, होने नहीं देती। और यूनानी में हम देखेंगे अमराज़ मैदा में ज़ौफ़ मैदा, यानी कि मैदे की कमज़ोरी। तो शुरू करते हैं हमारी पहली ड्रग्स एलोपैथी में, एल्जीनिक एसिड। इसकी डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं पहले तो गाइस। एल्जीनिक एसिड इज एन एंटी रेफ्लेक्स एंड एंटासिड एजेंट दैट फॉर्म अ विस्कस जेल या राफ्ट on the surface of gastric contents. This raft acts as physical barrier preventing the backflow of stomach acid into the esophagus and is therefore used in the treatment of the acid reflux, heartburn and GERD. तो देखिए, अब मैं समझाता हूँ आपको। एल्जीनिक एसिड एक एंटा एसिड प्लस एंटी रेफ्लेक्स एजेंट है, जो स्टमक के एसिड के ऊपर प्रोटेक्टिव जेल या समझ लो कि राफ्ट बना देता है। ये राफ्ट एसिड को फूड पाइप में वापस आने से रोकता है। ये यूजली लिक्विड फॉर्म में होता है। एंटा एसिड मैंने आपको बता ही दिया है, जब स्टमक में एसिड ज़्यादा बन जाता है और जलन पेन होता है तो एंटा एसिड उस एसिड को न्यूट्रल करता है। इसके सेफ्टी अलर्ट्स में है कंट्रा इंडिकेशन, CI मीन्स कंट्रा इंडिकेशंस। कंट्रा इंडिकेशंस में है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, हाइपरकैल्सीमिया, यानी कि ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए, हाइपरकैल्सीयूरिया, यूरिन में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाए, नेफ्रोलिथियासिस, किडनी स्टोन, सीवर रीनल इम्पेयरमेंट यानी सीवर किडनी डिजीज। इंटरेक्शन, इसके जो होंगे इंटरेक्शंस कहते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ प्रॉब्लम कर ज़्यादा हो, उसको इंटरेक्शन कहते हैं। may hinder the absorption of tetracyclines, quinols, levothyroxine, cardiac glycosides, example digoxin। इंटरेक्शन में यूजुअली जो होती है टेट्रासाइक्लिन्स के एग्जांपल जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन, क्विनोल्स में आते हैं अपने सिप्रोफ्लोक्सिन, लिवोफ्लोक्सिन,
एंड थायरोक्सिन में आते हैं थायराइड मेडिसिन वगैरह। एंड जो अपनी कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में है, हार्ट पेशेंट में सीवर प्रॉब्लम हो सकती है इनके लेने से, जैसे कि डिजॉक्सिन जो कि हार्ट पेशेंट के लिए दी जाती है। इसका रूल्स जो है आप जनरली याद रखिए, दूसरी मेडिसिन से कम 2 घंटे का गैप रहना चाहिए, तो मेडिसिन इंटरेक्ट नहीं करेगी अगर आपकी नॉलेज में है तो। अब इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वोमिटिंग एंड डायरिया। अब डोजेस की बात करते हैं। जो अडल्ट में इसकी डोज रहेगी 10 से 20 ml एंड टैबलेट एज अ च्यूएबल फॉर्म में आती है 2 टैबलेट्स आफ्टर मील एंड बेड टाइम। चिल्ड्रंस में डोज डिपेंड ऑन फॉर्मुलेशन एंड वेट। अच्छा, चिल्ड्रन किसे कहते हैं? चिल्ड्रन 1 साल से 12 साल के बच्चे को यूजुअली इसी ग्रुप में आते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी तिब्बे यूनानी में। तिब्बे यूनानी में पहली मेडिसिन जो है हमारी अक्सीर मैदा। अक्सीर कहते हैं जो दवा जल्दी असर करती है, हाँ उसको अक्सीर कहते हैं। अक्सीर मैदा यानी कि मैदा और आंतों की बीमारियों में मुफीद है। स्टमक और इंटेस्टाइन की बीमारियों में क्या है? मुफीद है। अगर भूख कम लगती है, पेट में हवा ज़्यादा होती है यानी कि गैस्ट्राइटिस, खाने के बाद पेट में बोझल और भारीपन हो जाता है, खट्टी डकारें आती हैं, तो इस दवा का इस्तेमाल मुफीद है। इसकी तरकीब इस्तेमाल की बात करेंगे तो 2 गोलियां बाद ग़िज़ा दोनों वक्त ताज़ा पानी से या जब ज़रूरत महसूस हो इस्तेमाल कराएं। अब इसका मज़ीद फ़ायदा देखना चाहते हैं अपन, तो जो है मज़ीद फ़ायदे के लिए गैसोनिल सिरप 20 मिलीलीटर के साथ इसका इस्तेमाल कराएं। ये गैसोनिल सिरप जो है रेक्स का आएगा, वो ले सकते हैं। इसके साथ 20 मिलीलीटर के साथ इसका इस्तेमाल कराएं तो फ़ायदा होगा। तो आई होप गाइस आज का टॉपिक आपको क्लियरली समझ आया होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो में मिस ना हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिस्टम की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।